प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है इसमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के शक्ति को और उसके बलवंत को और उसके प्रभाव के बलवंत बनो। प्रभु यीशु मसीह आखिर ये बात क्यों कहता है? उसका शक्ति और उसका प्रभाव का बलवंत क्यों बनना है? आखिर ये बात हमसे क्यों कहता है? हमसे मतलब सबसे कहता है ये बात, और कहता है परमेश्वर का हथियार बांध लो ताकि आने वाला दिनों में लड़ाई जीत सको, हर एक मुसीबत से लड़ सको, हर एक कष्ट से जीतने के लिए ये बात कहा है। ये बात सबसे कहा है जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसी के अनुसार चलने की कोशिश करता है। और जो प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलेगा या उसी के अनुसार रहने की कोशिश करेगा, उसके पास ये सब मुसीबत जरूर आएगा। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर का हथियार बांध लो। तो चलिए आप लोगों को डायरेक्टली बाइबल वचन से सिखाने का या पढ़ के आप लोगों को सुना के उसमें से जो समझ में आए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कहता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आप लोगों को डायरेक्ट बाइबल वचन को लेके चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सावना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। इस चैनल में केवल परमेश्वर का ही आज्ञा सुनाया या बताया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं। एफेसियो 6:10 से आप लोग को पढ़ के सुनाएंगे। एफेसियो 6:10 ऊपर में लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। ये आखिर क्या दर्शाता है? आत्मिक युद्ध के हथियार ये क्यों ऐसा लिखा है? तो अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे रीति से समझ में आए। तो चलिए, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये वचन हमसे अपने लोगों से कहता है परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान से लड़ने के लिए आपको सहायता देगा अगर हम उसके हथियार को बांध के साथ में लेके चलेंगे। तो आखिर यह हथियार क्या है? परमेश्वर का जो हथियार है ये क्या है? छुरी, बंदूक और कुछ जो मैं आप लोगों को बताने से पहले अगर आप लोगों का जो मन में है कि छुरी या बंदूक है, जो कुछ भी ठानना है लेके चलना है, अगर आप लोगों का मन में है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो में हम बताते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को फिर भी पहले से डाउट है, फिर भी मन में था ये सोच कि हथियार लेके चलता है, बंदूक या छुरी कुछ भी, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो परमेश्वर का हथियार क्या है, आइए उसके बारे में भी पढ़ के समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। देखिए, ये जो परमेश्वर का हथियार है ये कोई छुरी बंदूक नहीं है, उसका वचन है। इस जो बाइबल वचन हम पढ़ते हैं यही है उसका हथियार। परमेश्वर ने जो वचन लिख के रखा है इस पुस्तक में, उससे हमें याद करना है, उससे हमें अपना मन में याद करके रखना है। इसे इसमें जो लिखा है इसी के अनुसार चलना है। इस संसार में शैतान बहुत सारे लोगों को हमारे विरोध खड़ा करेगा, हमसे लड़वाएगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में या पेपर में या फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को, मसीह लोगों को सताया जा रहा है। यही है युद्ध शैतान और परमेश्वर का। अगर हम इस वचन को अपने हथियार नहीं बनाएंगे, इस वचन को हथियार बना के अपने साथ नहीं लेके जाएंगे तो हम शैतान के सामने हार जाएंगे, शैतान विजय पाएगा। इसीलिए दोस्तों, छुरी बंदूक नहीं है परमेश्वर का हथियार। परमेश्वर का हथियार है यह वचन। इस वचन में जो लिखा है उसी के अनुसार चलना है, उसी के अनुसार रहना है। और जो वचन में लिखा है ये हमें एक दूसरे को बांटना भी है ताकि उसे भी आने वाला दिनों में शैतान से लड़ सके। बहुत सारे मासूम लोग हैं जो प्रभु को जानते भी हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोगों के आसपास में अगर ऐसा लोग है तो आप लोग उन्हें सिखाने का जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन फ्री में दिया है, फ्री में बांटेंगे। और जो इसमें हथियार बोला गया है ये परमेश्वर का वचन है।
इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी के अनुसार चलेंगे तो हम परमेश्वर का हथियार बांध के चलेंगे, उसके शक्ति में बलवंत होते जाएंगे और सब कुछ पूरे करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन रखें। देखिए, हमें हर एक चीज से स्ट्रॉन्ग खड़ा होना है मसीह में। हमारे हर रोम हमारे जूते तक, यहाँ क्या कहता है, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दोस्तों, मैं इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ भी समझ में आया होगा। मैं ज्यादा ना बोलकर वीडियो में अंत करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को और भी अच्छे रीति से समझना चाहते हैं तो इस वचन को पढ़े समझे तो आप लोगों को और भी अच्छे रीति से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक ले जय मसीह, नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।